नमस्कार बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों। आज नवदीप कोचिंग में आप लोगों का फिर स्वागत है। इंग्लिश ग्रामर में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं डिटरमिनर्स, निर्धारक, जो बोलने में और लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज अब आप लोग ध्यान से वीडियो को अंत तक जरूर देखना। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर यह दर्शाता है कि उक्त नाउन का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। अर्थात डिटरमिनर्स एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उक्त नाउन के अर्थ को सीमित करता है, मतलब निर्धारित करता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। टेबल पर कुछ पेन हैं। टेबल पर कुछ पेन हैं। तो यहाँ पर देखिए, देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। तो यहाँ पर कौन सा डिटरमिनर लगाया गया है? सम। सम। अब सेकंड एग्जाम्पल देखिए इधर से। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, टेबल पर कोई पेन नहीं है। टेबल पर कोई पेन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देयर आर नॉट एनी, एनी का प्रयोग किया गया है उसमें, एनी। देयर आर नॉट एनी पेन्स ऑन द टेबल। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए काय का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पर? सम का। और ये नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में हम एनी का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव वाक्य में हम सम का प्रयोग करते हैं। कुछ और कोई, कुछ और कोई। तो इन दोनों को ध्यान रखना। जैसे मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी। आई वॉट सम बुक्स। मैंने कोई पुस्तकें नहीं खरीदी। आई डिड नॉट वॉट सम एनी बुक्स। क्या आपने कोई पुस्तकें खरीदी? इंट्रोगेटिव। तो हम लिखेंगे डिड, आगे क्या आ जाएगा? डिड यू बाय एनी बुक्स। क्या आपने कोई पुस्तकें खरीदी? क्या आपने कोई पुस्तकें खरीदी? तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम एनी का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? एनी का। तो सम और एनी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। टेबल पर कुछ पेन हैं, तो देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। और टेबल पर कोई पेन नहीं है, तो देयर आर नॉट एनी पेन्स ऑन द टेबल। क्या टेबल पर कोई पेन है? तो आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। तो ये इंट्रोगेटिव वाक्य में भी हम एनी का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान से एक बात ध्यान रखना, सम और एनी का प्रयोग, सम और एनी। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से। स्कूल में कई विद्यार्थी है। स्कूल में कई विद्यार्थी हैं। तो जो जैसे काउंटेबल चीज़ होती है, विद्यार्थी है, पुस्तकें हैं, पेन है, जो काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वहाँ पर हम मैनी का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? हम मैनी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्कूल में कई विद्यार्थी हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे? हम मैनी का प्रयोग करेंगे, मैनी का। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, जो अनकाउंटेबल चीज़ होती है, अनकाउंटेबल चीज़ जैसे पानी है, वाटल है, जिनको हम नापते या तौलते हैं, जैसे कोई धातु है, या तो फिर वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं? मच का प्रयोग करते हैं, मच। कुआं में ज़्यादा पानी है, तो देयर इज मच वाटर ऑन द वेल। कुआं में ज़्यादा पानी है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर इज मच वाटर ऑन द वेल। ओके, तो याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना। जहाँ काउंटेबल चीज़ हो तो वहाँ पर काय का प्रयोग करते हैं हम? मैनी का प्रयोग करते हैं, मैनी का है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बॉय हैं, किताबें हैं, पेन हैं, जो काउंटेबल वस्तुएं होती हैं जिनको हम गिनते हैं, वहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे हम? मैनी का। और जहाँ पर हम गिन नहीं सकते, जिनको हम नापते हैं या तौलते हैं, वहाँ पर हम मच का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं? मच का। वहाँ पर हम मच का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम नापते हैं या तौलते हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, तो मच और मैनी आ गया समझ में आप लोगों को है। मच और मैनी माने जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, वहाँ पर मैनी का प्रयोग करेंगे। और जिन चीज़ों को हम, जैसे वह कई भाषाएं बोलता है, तो ही स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। जैसे कुआं में ज़्यादा पानी है तो पानी को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल चीज़ है, इसलिए हम मच का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक दोनों बच्चों को पुरस्कार हुआ। अब देखिए ध्यान से, एवरी और ईच में अंतर क्या है? एवरी और ईच में अंतर क्या है? देखिए ध्यान से, एवरी और ईच में जहाँ पर कोई निश्चित होते हैं, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा है, कोई निश्चित होते हैं कि इतने बच्चे हैं, तो निश्चितता के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं और अनिश्चितता के लिए हम एवरी का प्रयोग करते हैं। एवरी का दोनों का अर्थ मतलब होता है दोनों का प्रत्येक। दोनों का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन जहाँ पर एक निश्चित संख्या होती है, निश्चित संख्या, जैसे यहाँ पर निश्चित संख्या है 2 बच्चा, तो प्रत्येक दोनों बच्चों को पुरस्कृत किया, तो हम लिखेंगे ईच ऑफ द बॉयज गोट अ प्राइज। यहाँ पर निश्चितता है। अब प्रत्येक व्यक्ति ये जॉब चाहता है, तो यहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है, इसलिए हम काय का प्रयोग करेंगे? एवरी का प्रयोग करेंगे। एवरी मैन वांट्स टू हैव अ जॉब। अब यहाँ पर कोई निश्चितता तो है नहीं है, कितने मैन हैं, कितने लोग हैं, इसलिए हम यहाँ पर एवरी का प्रयोग करेंगे। तो 10 बच्चा, 20 बच्चा, 100, 50, जहाँ पर निश्चितता होती है कितने बच्चों में या इतने लड़कों में या इतनी महिलाओं में, इतनी लड़कियों के बीच में बांटा गया है कोई वस्तु है, तो फिर वहाँ पर ईच का प्रयोग करते हैं। और जहाँ अनिश्चित संख्या होती है, अनिश्चित संख्या मतलब जैसे एवरी मैन वांट्स टू हैव अ जॉब, जहाँ पर अनिश्चित संख्या होती है वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं? हम एवरी का है। और जहाँ पर निश्चितता होती है वहाँ पर हम मच का प्रयोग करते हैं, नहीं सॉरी, ईच का प्रयोग करते हैं। तो ईच कंट्री हैज एट्स ऑन फ्लॉग, या फिर ईच ऑफ 2 बॉयज गोट आ प्राइज, द 5 बॉयज हैड ईच आ पेंसिल। तो जहाँ जैसे निश्चितता होती है तो वहाँ पर हम ईच का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर निश्चित संख्या होती है वहाँ पर हम एवरी का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये डिटर्मिनर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम और भी डिटर्मिनर्स लेके आएंगे, इनका आप लोग अध्ययन करना। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर लिखना, और आप लोग इंग्लिश से संबंधित जो भी आप लोगों की ग्रामर से जो भी समस्याएँ हों कमेंट में लिखना। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर से संबंधित कोई भी अच्छी नई जानकारियाँ और नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहना, अध्ययन जारी रखना। नमस्कार, गुड बाय, टाटा, थैंक्स।